स्वागत है दोस्तों एक बार आप सभी का फिर से भारत दस्तक पे। तो गाइज आज का ये वीडियो आप सभी के लिए, अगर आप बहुजन समाज से हो और बहुजन समाज की जो राजनीति है, जो पॉलिटिक्स है, उसमें इंटरेस्ट रखते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा आपको पता होगा कि भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद जी किस प्रकार से विश्व में विख्यात हो रहे हैं, प्रसिद्ध हो रहे हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि टाइम मैगजीन, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मैगजीन मानी जाती है, उसने पूरी दुनिया के, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया के जितने भी प्रभावशाली 100 लोग हैं, 100 व्यक्ति हैं, उनमें चंद्रशेखर आजाद जी का भी नाम आया है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, मैं पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ, लेकिन इसके क्या मायने हैं ये इस वीडियो में हम लोग पता करेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, आप चाहे चंद्रशेखर आजाद के प्रशंसक हो सकते हो या चाहे उनके विरोधी हो सकते हो, या फिर आपको चंद्रशेखर आजाद जी किसी संगठन के रूप में यानी कि भीम आर्मी के रूप में पसंद हो, या फिर आजाद समाज पार्टी बनाने के बाद वो आपको नापसंद हो, कुछ भी हो सकता है। ये आपके व्यक्तिगत विचार है, आपकी खुद की जो आइडियोलॉजी है उसके हिसाब से ये विचार है। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो दुनिया भर के 100 लोग हैं, दुनिया भर के 100 प्रभावशाली लोग हैं, टाइम मैगजीन के अनुसार उसमें चंद्रशेखर आजाद जी का नाम इसलिए आया है क्योंकि वो हर समय, किसी भी वक्त, कहीं पर भी दलित समाज का कहीं शोषण होता है, दलित समाज को दबाया जाता है, हमारी बहनों के साथ बलात्कार होता है, हमारे भाइयों का मर्डर होता है, तो चंद्रशेखर आजाद जी वहां पर जाते हैं, वहां पर आवाज उठाते हैं। इसी बात के लिए उन्हें दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों में उनका नाम आया है। यही कारण है, ये बात खुद टाइम मैगजीन ने करी है। टाइम मैगजीन ने बताया है कि क्यों चंद्रशेखर आजाद जी का नाम 100 प्रभावशाली लोगों में आया है पूरी दुनिया में। यही कारण है कि वो दलित समाज की, वंचित समाज की, दबे कुचले लोगों की आवाज निरंतर भीम आर्मी संगठन हो या फिर आजाद समाज पार्टी हो, उसके बैनर के तले उठा रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, उनके भाई बन के, उनका बेटा बन के, उनका जो रिलेटिव बन के कह सकते हैं, रिश्तेदार बन के उनकी मदद कर रहे हैं, इसलिए उनका नाम आया है। यहाँ पे मैं भाई, रिश्तेदार जैसे जो अल्फाज है क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि यार मैं भी चंद्रशेखर भाई को हमेशा भाई कहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उनको भाई कहने से हमारा एक अटैचमेंट हो जाता है। भलाई वो मुझे पर्सनली नहीं जानते होंगे और ना ही मैं उनसे कभी मिला हूँ, 1-2 बार बस मुलाकात हुई है, वो भी ऐसी हुई है, लेकिन भाई बोलने का एक मेरा कारण होता है कि मुझे अपनी से एक फीलिंग आती है। आप भी उनको भाई बोल सकते हो, आपके हिसाब से जो भी आप बोलना चाहते हो वो चंद्रशेखर भाई को बुला सकते हो। लेकिन क्यों हम उन्हें भाई बोलते हैं? क्योंकि हम भी देख रहे हैं ना भाई, पिछले 2-3 सालों से हम भी अपनी आंखों से देख रहे हैं कि दलित वंचित समाज की आवाज कौन भीम आर्मी के बैनर के तले के लीजिए, अभी आजाद समाज पार्टी आई है, लेकिन उसके बैनर के तले के लीजिए कौन उठा रहा है, कौन बात कर रहा है दलित वंचितों की, उनके ऊपर हो रहे शोषण की कौन आवाज उठा रहा है? तो चंद्रशेखर आजाद जी, हमारे भाई का नाम सबसे पहले आता है। दोस्तों इस बारे में आप क्या कहते हो? मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ, मुझे कमेंट करके बताओ। और मैं यहाँ पर एक बात और बताऊंगा, आजाद भारत में, हाँ भाई, आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी दलित नेता का, मैं दलित नेता, बहुजन नेता ऐसे वर्ड ज्यादातर यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जितने भी हमारे नेता है, चाहे मायावती जी हो या चंद्रशेखर आजाद जी हो, कोई भी हो, सब राष्ट्र के नेता है, किसी एक कम्युनिटी के नेता नहीं है, ये लोग राष्ट्र के बड़े नेता है। तो मैं सिर्फ यहाँ पर बात बता रहा हूँ कास्ट को लेके कि कोई दलित नेता इतने जल्दी इतनी बड़ी मैगजीन में 100 प्रभावशाली लोगों में आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। दोस्तों चंद्रशेखर आजाद जी को अभी मान लीजिए फेमस हुए या फिर उनको पॉलिटिक्स में आए हुआ ही कितना समय है? ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल, 5 साल पहले जो शब्बरपुर हुआ था, उसके बाद वो थोड़ा लाइमलाइट में आए, फिर उन्होंने भीम आर्मी संगठन बनाया, भीम आर्मी ने काम किया, फिर अभी 1 साल पहले उन्होंने पार्टी बनाई, आजाद समाज पार्टी। तो मतलब इतने कम समय में कोई दलित व्यक्ति टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली लोगों में आ जाए तो भाई ये मेरा ओपिनियन है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है मेरी नज़रों में। आपकी नज़रों में हो या ना हो, लेकिन मेरी नज़रों में ये बहुत बड़ी बात है। और दिया भी किस लिए है? किसी और सोशल वर्कर के लिए नहीं दिया है या फिर किसी और काम के लिए नहीं दिया गया है। दिया इसलिए है कि वो दलित, वंचित, दबे कुचले समाज की आवाज निरंतर उठा रहे हैं, उनके लिए लड़ रहे हैं, उनका जो भी शोषण हो रहा है उसके लिए पूरे भारत में आवाज उठा रहे हैं, चाहे वो हाथरस हो, चाहे वो उन्नाव हो,
चाहे वो कर्नाटक की घटना हो, चाहे वो महाराष्ट्र की घटना हो, चाहे वो एमपी की घटना हो, हर जगह जाकर चंद्रशेखर आजाद जी अपनी आवाज उठा रहे हैं दलितों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए। इसलिए उनको ये 100 प्रभावशाली लोगों में उनका नाम आया है टाइम मैगजीन में। देखो भाइयों, ऐसा हो सकता है कि जो बहुत सारे व्यूवर्स हो वो चंद्रशेखर आजाद जी को पसंद नहीं करते हो, चाहे वो अपोजिट कह सकते हैं हम लोग बीएसपी के समर्थक हो, क्योंकि अब आजाद समाज पार्टी बन गई है तो हम कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के विरोधी है। आइडियोलॉजिकली भी कह सकते हैं, आइडियोलॉजिकली सभी अम्बेडकरवादी है, सभी एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन हम कह सकते हैं एक दोनों दूसरे के विरोधी है, दोनों आमने सामने हैं। तो हो सकता है बसपा के लोगों को ये चीज पसंद ना आ रही हो जो मैं कह रहा हूं, लेकिन ये सत्य है भाइयों, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि मायावती जी भी 100 प्रभावशाली लोगों में आ चुकी है टाइम मैगजीन में, लेकिन वो इतने जल्दी नहीं आई थी, उनको काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ा था, काफी समय के बाद आई थी। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी का इतना जल्दी आना टाइम मैगजीन में, वो भी 100 प्रभावशाली लोगों में लाइमलाइट में रहना, ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है किसी भी ऐसे दलित व्यक्ति के लिए जो काशीराम जी की मूवमेंट से जुड़ा हो, जो बाबा साहब के लिए कुछ करना चाहता हो, उनके मिशन के लिए कुछ करना चाहता हो। और जिस प्रकार से मुझे ऐसा लगता है कि जो फॉरेन रिसर्चर्स होते हैं या फॉरेन मैगजीन्स होती है, फॉरेन पत्रिकाएं होती है, पेपर्स होते हैं, ये लोग झूठ कम ही छापते हैं। हमारे देश के दलाल मीडिया जैसे ये लोग नहीं होते जो सरकार के दबाव में काम करें। ये लोग फ्रीलांस होकर काम करते हैं, फ्री होकर काम करते हैं, डेमोक्रेटिक तरीके से काम करते हैं, इसलिए सही लोगों को सही जगह चुनते हैं। मेरे ख्याल से तो ये होता है, आपके ख्याल से होता है या नहीं होता है, नीचे कमेंट करके बताओ। और भाई ये भी कमेंट कर सकते हो और चंद्रशेखर भाई को आप लोग बधाई भी दे सकते हो कि वो टाइम मैगजीन में आए। मैं ये वीडियो इसलिए उनके लिए बना रहा हूँ क्योंकि ये बात मुझे बहुत बड़ी लगती है कि चंद्रशेखर आजाद जी 100 प्रभावशाली लोगों में आए हैं टाइम मैगजीन में। तो इसको लेकर आपका कुछ कहना है, कोई ओपिनियन हो, आप विरोधी भी हो सकते हो, समर्थक भी हो सकते हो, जो भी कहना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कह सकते हो। बाकी वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और ऐसी वीडियो रोजाना देखना चाहते हो तो भारत दस्तक को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबा दें आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।